Hello friends, welcome in our YouTube channel that is Ampolong Chemistry with Kajal। तो आज हम देखने वाले मर्क्यूरी मीन्स द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी, मतलब चिलेट थेरेपी, है ना। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले मैडम हमने पढ़ा था लेड के बारे में देखा था हमने, है ना, मतलब पीबी, लेड के बारे में देखा था। देन सेकेंड अभी सेकेंड कैडमियम के बारे में देखा था, सीडी, और अभी देखेंगे लास्ट मर्क्यूरी के बारे में। अब ये मर्क्यूरी क्या चीज़ है मैडम? लेट्स सी बच्चों, देखो ये होता है हार्मफुल। अब तक हमने यही देखा कि हम सब हार्मफुल इफेक्ट ही देख रहे हैं हम सबके। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दिस इज अप्रिशिएबल वेपर प्रेशर इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली टॉक्सिक। हाँ, ये टॉक्सिक है। इसके प्रकार देखिए इसके टाइप्स दिए हैं, मोनोमिथाइल है, डाई मिथाइल मर्क्यूरी है, और मेटेलिक मर्क्यूरी है, और इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी है। और देखो ऑर्गेनिक मर्क्यूरी मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे कार्बन हो, मतलब ये फर्स्ट वाला मोनोमिथाइल, देखो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक मर्क्यूरी है, ये ऑर्गेनिक मर्क्यूरी है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो ऑर्गेनिक मर्क्यूरी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। कि अब ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक क्यों होता है? ऑफ कोर्स कोई तो भी रीज़न होगा ना, बिकॉज देयर इज़ एवरीथिंग विथ रीज़न, है ना। देखो ऑर्गेनिक मर्क्यूरी मतलब CH3Hg ले सकते हैं हम। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इंटेस्टिनल है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, तो इसमें ये इजीली पेनिट्रेट हो सकता है। मतलब ये जिसकी जो वॉल रहती है इंटेस्टाइन की, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वॉल रहती है, वो इस Hg को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, और ये Hg इसमें अच्छे से फिट होता है इन द फॉर्म ऑफ Hg2+। इसीलिए ये ऑर्गेनो मर्क्यूरी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करता है हमारे बॉडी में, समझे। देखो यहाँ पे वही पॉइंट बताया है, दिस ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड जो होता है वो गैस्ट्रो एब्जॉर्ब इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक देन Hg2+ salt because they have the great ability to penetrate biomembrane, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इमीडिएटली, ये क्या करता है? इमीडिएटली पेनिट्रेट इफेक्ट करता है ब्रेन एंड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज दे बाइंड टू द SH ग्रुप ऑफ सिस्टीन। मतलब वही बात जो हमने पहले लेड में देखी थी, फिर देखी कैडमियम में, अब मर्क्यूरी में भी वही बात बता रहे। किसकी बात बता रहे हैं? तो ये बता रहे SH ग्रुप ऑफ सिस्टीन। जो SH ग्रुप होता है सिस्टीन का स्ट्रक्चर फिर से निकालते हैं, है ना। ऐसा कुछ सिस्टीन देखा था ना हमने, यहाँ पे NH2 था। तो ये सिस्टीन, इस SH जो ग्रुप है, इसको क्या करता है? ये बाइंड करता है। कौन? मर्क्यूरी करता है इसको अच्छे से बाइंड। इसीलिए इसकी जो भी प्रोसेस है सिस्टीन की, दिस इज सिस्टीन, है ना। सिस्टीन क्या होता है फिर से बताओ मैडम? इट इज़ द अमीनो एसिड्स। इस अमीनो एसिड की जो भी प्रोसेस है, मतलब सिस्टीन की जो भी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये करता है इसको इनहिबिट, आगे की प्रोसेस होने नहीं देता। इसीलिए हमारे बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या दिया है? कंसंट्रेशन इन ए ब्लड हैव इमीडिएट और परमानेंट इफेक्ट। कहाँ पर इफेक्ट करता है? ब्रेन पे या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसने बाइंड किया SH ग्रुप, सिस्टीन के SH ग्रुप को इसने किया बाइंड, इसीलिए ये इफेक्ट दिखा रहा है ब्रेन पर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, ठीक है। अब देखते इसके सिम्टम्स। भाई अगर टॉक्सिक है तो बहुत से सिम्टम्स होंगे, है ना। सिम्टम्स ऑफ मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी, देखो सिम्टम्स ऑफ मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी आर सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर्स, हेडेक होता है इससे, इरिटेबिलिटी होती है, फैटिग, इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन, स्लीपलेसनेस और डायरिया, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट देखते, फिर से वही बात
जो हमने कैडमियम मर्क्यूरी में देखा, कैडमियम और लेड में देखी थी। क्या देखा था? चलो फिर से देखते हैं। देखो, अगर हम ना, हमारे पास ये चिलेटिंग एजेंट है, कौन? मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं हम। इसने चिलेट फॉर्म किया किसके साथ? सपोज SH ग्रुप के साथ, है ना। ये SH अच्छा खासा SH ग्रुप था, इसके साथ क्या चिलेट फॉर्म, ऐसा 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 चिलेट फॉर्म कर दिया इसने, मतलब बॉन्ड फॉर्म कर दिया, है ना। अब देखो, ये Hg तो कहेगा कि मैंने चिलेट फॉर्म कर दिया, तो मैं तो बहुत इस SH को मैं कोई काम नहीं करने दूंगा। बट नहीं, हमारे बॉडी में ऐसे कुछ फंक्शंस रहते, मतलब जैसे EDTA हो गया, EDTA है ना, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये कैसे चिलेट है? हेक्साडेंटेड है ना, हेक्साडेंटेड है चिलेट, है ना। तो ये क्या करता है, इससे भी अच्छे तरीके से इसके साथ चिलेट फॉर्म करता है, इसके साथ SH के साथ चिलेट फॉर्म करता है। ये तो खुद को बहुत अच्छा साबित करने वाला था, बट इससे भी अच्छा, मतलब शेर पे क्या गया, 1.25 शेर आ गया, है ना। Hg से भी अच्छा चिलेट ये फॉर्म कर रहा है इसके साथ, इसीलिए इसको जाना पड़ा इसके गाँव, भैया तू चले जा, क्योंकि अब तेरे से भी अच्छा काम तो ये EDTA कर रहा है, तो ये चले जाएगा बाहर, हमारी बॉडी के बाहर, इसीलिए इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। EDTA जैसा ही एक चिलेटिंग इफेक्ट शो करने वाला लिगेंड है, दैट इज़ दी पेनिसिलामाइन। पेनिसिलामाइन फर्स्ट क्या देखा था? EDTA, है ना। EDTA और पेनिसिलामाइन, ये दोनों ये ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी टॉक्सिक मेटल पर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट mercury, toxicity of mercury. So if you like my video, then share with your friends, press the bell icon and subscribe my channel. Thank you so much.